जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ हम सबके फेवरेट पंडित और पंडिताइन की बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चटपटी कहानी। तो चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। तो चलिएगा हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पंडित और पंडिताइन पार्ट 3। एक बार की बात है, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सबके फेवरेट पंडित और पंडिताइन की छोटी मोटी प्यारी प्यारी सी चटपटी सी नोकझोंक होती रहती है। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है, पंडित जी गांव से आते हैं, मतलब जिस गांव में वो रह रहे होते, तो उस वहाँ पे गांव का जो मंदिर होता है वहाँ की वो पूजा पाठ करते थे। तो पूरा गांव पंडित और पंडिताइन को बहुत प्यार करता था। जहाँ पंडित जी होते थे, जहाँ पंडित जी की तारीफ होती थी, वहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पंडिताइन की तारीफ नहीं हो, क्योंकि पंडित जी को कौन फेल कर पाता है? पंडिताइन। भारतीय नारी सभी पे भारी, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो क्या होता है, एक बार पंडित जी अपना पूजा पाठ करके आते हैं, तो आते आते बड़े प्राउडली फील करते हैं। अब प्राउडली वो क्या फील करते हैं कि पंडिताइन से कहते हैं, देखो पंडिताइन, आज है ना इतना अच्छा हवन हुआ है, इतनी अच्छी मंदिर में पूजा हुई है, पूरा गांव ने मेरी बड़ी प्रशंसा की है। भाई वो पंडित जी वैसे भी प्रशंसनीय थे, क्योंकि वो अच्छे से पूजा पाठ करते थे, काफ़ी अच्छे श्लोक का उच्चारण बड़े अच्छे से किया करते थे, तो सभी लोग उनको बड़ा सम्मान देते थे और प्यार करते थे। तो पंडित जी ने बड़ा अच्छे से उनको बोला, पंडिताइन को, कि पंडिताइन, कि भाई मुझे तो लोगों ने बड़ी मेरी आज तारीफ करी, पूरे गांव ने मेरी तारीफ करी आज, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बस एक बात पंडित जी ने बोल दी कि मुझ जैसे मैं जैसे करता हूँ वैसे कोई कर नहीं सकता है। भाई वो भी उन्होंने किसके सामने बोली? पंडिताइन के सामने। तो पंडिताइन बोलती हैं, माना कि आप विद्वान हैं, बहुत बड़े उच्च लेवल के विद्वान हैं। तो चलिएगा, आप जब विद्वान हैं तो मेरे आप 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो अब पंडित जी अंदर से बहुत डर रहे थे भाई, क्योंकि इस बार जो सवाल था, क्वेश्चन था, वो पंडिताइन की तरफ से था, इसलिए पंडित जी को बड़ा डर लग रहा था भाई। क्योंकि भाई पंडित जी, क्या होता है ना, पंडित जी सारे काम, सबके क्वेश्चन के आंसर बड़े अच्छे से, बड़े इजीली, बड़े स्मूथली देते थे। पर जहाँ पंडिताइन की बारी आती है ना, वहाँ पंडित जी कितना कि डर गए। तो वही पंडित जी का हाल हुआ। पंडित जी ने डर डर के बोला, हाँ पंडिताइन, तुम्हारे में सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से दूंगा। बोले सारे नहीं, आप सिर्फ 2 ही, मेरे 2 प्रश्न हैं, और उन 2 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे सटीक उत्तर दीजिएगा। अब पंडिताइन मनी मन में ये भी सोच रही थी, अबे भैया, ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, पूरे गांव इनकी प्रशंसा करता है, तो आज हम भी इनको देखें कि पूरा गांव इनकी ही प्रशंसा करता है कि इनके साथ साथ और भी किसी की प्रशंसा करता है। मान का कहने का मतलब ये है, उनका पंडिताइन के मनी मन में जो अपने आप से वो जो बातें कर रही थी, उसका मतलब ये था कि पंडित जी की तो प्रशंसा होती है, पर पंडित जी से ज्यादा भी प्रशंसा पंडिताइन की होती है। ये तो है ही भाई, हमारी पंडिताइन इतनी विद्वान है कि बता नहीं सकते हैं। कि पंडित जी भी फेल हो जाते हैं। तो भाई फिर वो पंडिताइन कहती है कि चलो, मेरे 2 प्रश्न हैं। तो पंडित जी भी मनी मन में, पता है, डर डर लग रहा था पंडित जी को। अब ये पंडिताइन मुझसे कैसे सवाल पूछेंगी, अगर मैं उत्तर नहीं दे पाया तो भाई क्या होगा? कमेंट करके आप जरूर बताइए कि अगर पंडित जी ने उत्तर नहीं दिया कायदे से, तो पंडित जी का क्या होगा? पंडित जी को बाकी के लोगों से डर नहीं लगता है, पर भाई घर की जो पंडिताइन, जो अपनी पंडिताइन, पंडित जी की जो पंडिताइन है, पंडित जी को अपनी पंडिताइन से बहुत डर लगता था।
इसमें तो आपको भी पता है, क्योंकि इतनी सारी पंडित जी की जो कहानियाँ हो चुकी हैं उसमें आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि पंडित जी को सबसे अत्यधिक डर पंडिताइन का लगता है, पंडिताइन से डर लगता है। भाई डरना भी चाहिए, है ना, बिना डरे तो काम ही नहीं चलेगा। तो चलिएगा, मुझे भी देखिएगा हंसी आ गई ना पंडित जी की और पंडिताइन की नोक-झोंक की बातें इस तरीके से बोलने पर भी हंसी आ रही है। तो भाई पंडिताइन बोलती है, भाई पंडिताइन के सवाल तो सटीक होते ही हैं और धुआंधार होते हैं, लाजवाब होते हैं और धमाकेदार होते हैं। तो भाई पंडिताइन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये मतलब पंडित जी के दिमाग की स्क्रीन पे ये क्या, पहला प्रश्न ये पंडिताइन का कि पंडित जी, जो हमारे आंगन में गाय बंधी हुई है, ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा, जो हमारे आंगन में गाय बंधी हुई है, क्या वो रस्सी से बंधी हुई है, क्या मेरी बातों से बंधी हुई है? पंडित जी कह रहे, अरे धत तेरे की, इतना सा सवाल, इतना सरल सवाल। बोले हाँ सरल है तो इसका आंसर भी बड़ी सरलता से बताइएगा पंडित जी। तो पंडित जी कहते हैं इसमें कोई बात, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है पंडिताइन। बोले क्यों? अरे जो आंगन में जो गाय बंधी है वो रस्सी से बंधी है, तुम्हारी बातों से कैसे बंधेगी? पंडिताइन कहती हैं आपका सवाल, आपका उत्तर गलत। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई उत्तर गलत क्यों? तो बोले ऐसा है पंडित जी, ये गाय जो बंधी हुई है ये मेरी बातों से बंधी हुई है। अगर मैं कह दूं इसको खोल दो तो ये गाय खोली जाएगी, फिर रस्सी से नहीं बंधेगी, फिर रस्सी से खोली जाएगी। और मैंने इसको बोला, मैंने ही घर के एक नौकर जो उनका रहता सर्वेंट, उससे मैंने बोला इसको बांधो। तो हमारे सर्वेंट ने, हमारे नौकर ने, जिसका नाम रामू है, उसने बांध दी। ठीक, और अगर मैं रामू से अभी कहूँ कि गाय को खोल दो तो गाय बंधी रहेगी? फिर क्या, बिल्कुल नहीं बंधी रहेगी। तो गाय जो बंधी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों से बंधी हुई है। पंडित जी की तो और घबरा गए, अब तो हम गए काम से, हम पंडिताइन का तो पहला प्रश्न का उत्तर मैंने गलत दे दिया। पंडित जी कह रहे अरे अरे कोई नहीं सर को खुजाते होगे, खच खच खच, कोई नहीं पंडिताइन, चलती है कोई बात नहीं। पर पंडिताइन कहती नहीं, पहले राउंड में आप हार गए और मैं जीत गई। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब शर्त लगी थी कि आप मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर सही देंगे तो आप मेरे लिए 9 लाख का हार लेकर आएंगे, ये पंडिताइन ने पंडित जी को बोला था। अगर आपने सही उत्तर दे दिए तो नहीं, अगर आपने सही उत्तर दे दिए तो मैं मान जाऊंगी कि आप विद्वान हैं, और अगर आपने गलत उत्तर दे दिए तो आपको मेरे लिए 9 लाख का हार लाना पड़ेगा। ये शर्त में उनकी पहले लग चुकी थी, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, उसके लिए सॉरी। पंडित जी मनी मन में कह रहे कि भाई मैंने तो ये क्या गलती कर दी, मैंने तो दिमाग भी नहीं दौड़ाया कि पंडिताइन वहां तक पहुंच सकती हैं। पर भाई हमारी पंडिताइन कहाँ तक पहुंच सकती हैं, ये पंडित जी को कैसे पता हो सकती है, और पता होनी चाहिए यार उनकी पंडिताइन है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर आपने गलत दे दिया। अब चलिएगा, पंडित जी हार मान गए भैया, चलिएगा गलती हो गई पंडिताइन, दूसरा प्रश्न का उत्तर कोशिश करूंगा कि मैं सही दे दूं, पर मैं सही दूंगा। उन्होंने पंडित जी को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मैं सही उत्तर दूंगा। चलो अब क्या होता है, तो पंडिताइन कहती हैं दूसरा प्रश्न कि ध्यान से अब आप लोग भी सुनिएगा। दूसरा जो प्रश्न है ना बड़ा टिपिकल है, जिसमें पंडित जी ने अपने आप को कैसे क्या किया वो मैं आपको आगे की कहानी में बताने जा रही हूँ। तो पंडिताइन का दूसरा प्रश्न पंडित जी की दिमाग की स्क्रीन पर ये रहा। पंडिताइन कहती है
दूसरा प्रश्न हमारा ये है पंडित जी आपके लिए कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ कि मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब तो पंडित जी तो कहते ना कि सर पे मारो तो पता नहीं चलता है कि ये क्या हो गया। वो जो कहावत है ना, मैं शायद भूल रही हूँ। पंडित जी बिल्कुल हैंग स्थिति में हो गए, हैंग। पंडित जी कहते, अगर मैंने अपनी पंडिताइन की खाने की तारीफ कर दी, उस सुंदरता की तारीफ नहीं करी है, तो मेरा क्या हश्र होगा। वो तो पंडित जी ही जानते हैं, वो आप सभी लोगों को भी पता होगा। और अगर मैंने पंडिताइन की खाने की तारीफ ना करके सुंदरता की तारीफ कर दी, तो मेरा जिंदगी भर का खाना पीना बिल्कुल छूट जाएगा, खाने को मिलेगा ही नहीं कुछ। फिर खाने का इंतजाम भी मुझे पता नहीं कहाँ करना पड़ेगा। अब पंडित जी भैया, बड़े दिमाग पंडित जी का खराब हो गया। पर पंडित जी भी भाई थोड़ा निका तो दिमाग रखते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं। पंडित जी ने उत्तर दिया बड़े प्यार से कि पंडिताइन, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा भोजन एक जैसा ही है। बोले कैसे एक जैसा है? आपको तो एक के बारे में बोलना है, तारीफ तो आपको एक की करनी है। सुंदरता की करिएगा या खाने की करिएगा? बोले नहीं पंडिताइन, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जो भोजन है वो एक जैसा है। बोली कैसे एक जैसा है? बोले ऐसे ही एक जैसा है, जो तुम्हें देखेगा तो तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करे बगैर तो रह ही नहीं पाएगा। तो पंडिताइन थोड़ा सा खुश हो जाती हैं। और जो तुम्हारे हाथों का, जो सुंदर सुंदर हाथों का जो तुम खाना बनाती हो, जो तुम्हारे हाथों का खाना खाएगा वो कभी भी भूल नहीं पाएगा कि मैंने पंडिताइन के हाथ का खाना खाया था। तो भाई दोनों चीज़ों का मैं अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मतलब दोनों चीज़ों एक जैसी हैं तुम्हारी। तो भाई क्योंकि पंडित जी ने इस बार क्या किया ना, दिमाग का यूज़ किया। क्योंकि पंडित जी को बहुत अच्छे से पता था कि दोनों में से अगर एक की तारीफ करूँगा, एक की बुराई दूसरे की नहीं होगी, पर एक की तारीफ करूँगा तो मुझे वो सज़ा मिलेगी जिसका कोई भी ठिकाना और कोई भी उसका मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो आप। ऐसी पंडित जी के मन में बातें चल रही थी। तो इसीलिए पंडित जी ने इस बार बहुत जोर लगाया। फिर दूसरा इसलिए भी जोर लगाया, भाई साहब 9 लाख का हार जो बनवाना 9 लाख का हार कैसे उन्हें दे दिया जाए है। एक तो क्वेश्चन का आंसर पंडित जी ने गलत बता दिया, बड़े आराम से बता दिया, पर वो गलत साबित हो गया। इस बार उन्होंने क्या किया, दिमाग का यूज किया। उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया। क्या कह दिया? फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि अगर जो तुम्हें देखेगा वो तुम्हारी तारीफ करे बगैर तो रह नहीं सकता है, और जो तुम्हारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हाथों से जो तुम्हारा खाना जिसने खा लिया, तुमने जो अपने हाथों से प्यारा प्यारा जो सुंदर सा खाना बनाया है, स्वादिष्ट भोजन बनाया है, वो मतलब जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाएगा। तो मतलब बात दोनों, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा हाथ का खाना एक जैसा ही है। तो पंडिताइन शर्मा जाती है, कहती है आप भी पंडित जी, आपने बुद्धि का यूज कर लिया, अब मान गए, पूरा गांव आपकी तारीफ क्यों करता है। तो पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं पंडिताइन, हम भी मान गए कि तुम भी पंडित की पंडिताइन हो। पक्की वाली। तुम्हारे अंदर भी कोई बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि ज्यादा ही है, तुम भी प्रखर बुद्धि की हो। तभी तुम मेल अच्छा है। तो इस प्रकार से पंडित जी की पंडिताइन से नोक-झोंक, प्यारी प्यारी नोक-झोंक होती रहती है। और फिर भी पंडिताइन ने बोला कि पंडित जी तुमने तो एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया ना। तो पंडित जी ने भी स्वीकार किया कि कोई बात नहीं पंडिताइन, 9 लाख का हार नहीं तो सिंपल चेन का सेट बनवा के तुम्हें दे दूंगा। पंडिताइन उसी में खुश हो गई, सोचा चलिए कुछ तो मिल गया, 9 लाख का हार नहीं तो कुछ तो मिला ना। तो इसी प्रकार से
हमारे पंडित और पंडिताइन जी की नोक झोंक चलती रहती है और हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों, ये दोनों। और इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो सबसे सही बताऊं सीरियसली मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है पंडित और पंडिताइन। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मजेदार चटपटी पंडित और पंडिताइन की धमाकेदार प्यारी सी अच्छी सी कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।